नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर की आज की ताजा तरीन खबरों का हाल। धमतरी में देर रात रेत के अवैध परिवहन को लेकर कांग्रेस के युवा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। शहर के नहर नाका चौक के पास कांग्रेसियों ने रेत के लदी 8 हाईवा को रोक लिया। इसके बाद प्रशासन ने इन वाहनों को जब्त कर कार्रवाई शुरू की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इन वाहनों के रेत परिवहन बिना आवश्यक दस्तावेजों के किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार कुसुम प्रधान और कोतवाली थाना प्रभारी राजेश जगत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद कांग्रेसियों ने वाहनों के दस्तावेजों की जांच और रेत परिवहन की वैधता को लेकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद तहसीलदार ने सभी 8 हाईवा को कार्रवाई के लिए कंपोजिट बिल्डिंग परिसर भिजवाया। तहसीलदार ने बताया कि वाहनों से संबंधित में खनिज विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इलाके में लगातार रेत की चोरी और अवैध परिवहन की शिकायतें सामने आ रही थी, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से शहर की सड़कों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस के युवा नेता गौतम वाधवानी और दीपक सोनकर ने बताया कि आम जनता से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि देर रात और सुबह के समय यहां से बड़ी बड़ी हाईवा गुजरती है। उन्होंने कहा कि करीब 40 से 50 टन क्षमता वाली ये गाड़ियां काफी तेज रफ्तार से निकलती हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि मौके पर जांच करने के पर 8 से 10 गाड़ियां बिना रॉयल्टी के शासन के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए दूसरे जिले की ओर जाती मिली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कॉल कर जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करना भी जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर रेत चोरी और अवैध परिवहन पर रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। स्थिति ऐसी है कि मोटरसाइकिल से गर्भवती महिलाओं का निकलना तक मुश्किल हो गया है और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौतम वाधवानी ने कहा कि जब विपक्ष जागरूक होकर जनता की समस्याओं को सामने ला रहा है तो एसी कमरों में बैठने वाले अधिकारियों मौके पर क्यों नहीं आते। जो भी लोग रेत की चोरी और अवैध परिवहन कर रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर कार्रवाई करो। धमतरी की रेती की खेती करके और यहाँ की सड़कों की पूरी हालत खराब करके और शासन को बट्टा लगा के ये काम अवैध रूप से हुआ है। मैं पीछे 1 घंटे फोन लगा रहा हूँ सर, उठाता ही नहीं, फोन नहीं उठा रहे सर। हम लोग भी शहर के आदमी हैं सर। क्या स्थिति हो गई है आप देखिए तो सड़कों की क्या स्थिति है। सड़क का हालत खराब है। निवेदन है वस्तुस्थिति उनको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में लोग कैसे जाते हैं। प्लीज निवेदन है सर। एसी में बैठ के उनको ये पता नहीं पड़ेगा कि दलदल में कौन इंसान घूम रहे हैं कौन नहीं घूम रहे हैं। आज ये देखिए ना आप अंदर में ये यहाँ से लेकर डिटर्जेंट पाउडर 1 किलो वो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जेपरा सर को बुलाइए यहाँ पर। नहीं सर, एसी में बैठने से कुछ नहीं होगा। यहाँ बुलाइए। वस्तु स्थिति उनको पता होनी चाहिए कि आज लोग की क्या स्थिति है शहर के अंदर में, क्या स्थिति से गुजर रहे हो लोग। हाँ साइड में करवा दो। ये वाली गाड़ी को आज हम लोगों के द्वारा जो धमतरी की महानदी को चीरने का काम, सीने को चीरने का काम करने वाले हाईवा है, उसको लेके हम लोगों ने नाका चौक में बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं धमतरी कोलियारी से सिहार चौक तक का बहुत भारी बिजी रोड है। पूरा रोड खराब हो चुका है। अगर पूरा रोड खराब होने का कोई जिम्मेदारी है तो सिर्फ हाईवा का है। बड़ी बड़ी गाड़ियां रोज 200 हाईवा रेत लेके जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन सोया हुआ है और हम लोगों के द्वारा लगभग 8 हाईवा को रोक के पूछा गया कि भैया आपके पास रॉयल्टी है क्या, पिट पास है क्या? तो उसने कहा कि नहीं है भैया हमारे पास रॉयल्टी
धमतरी जिला के कोषालय में डकैती डालने का काम ये हाईवा और माइनिंग विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। धमतरी जिले में ऐसे ही फंड का अभाव रहता है, उसके बाद इन लोग डकैती करने का काम कर रहे हैं, रेती को चोरी करने का काम कर रहे हैं। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं और जितने लोग इसमें संलिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। आने वाले दिनों में क्या करेंगे? आज हम लोगों ने 8 गाड़ी रोके हैं। कार्रवाई करने के लिए भी हमारे नायब तहसीलदार सर और माननीय टीआई सर के द्वारा ले जा रहे हैं सभी गाड़ी को कंपोजिट बिल्डिंग। हम लोग चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द से जल्द व्यवस्था नहीं सुधारा गया तो उग्र आंदोलन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। लगातार पब्लिक की शिकायत आ रही थी कि सैकड़ों की संख्या में रात में और सवेरे हाईवा यहाँ से क्रॉस होती है और बड़ी बड़ी गाड़ियों क्रॉस होने का और 40-40, 32-32 टन की गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस हो रही है और सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं। उसके बाद हाई स्पीड के साथ जाती है। उसको लेकर जब शिकायतें मिल रही थी तो आज हम लोग सोचे कि क्यों ना आज सही में मुआयना किया जाए, वाकई में है क्या स्थिति। जब मुआयना किया गया तो 8 से 10 गाड़ियाँ बिना रॉयल्टी, जो शासन को बट्टा लगाकर, शासन के कोष को बट्टा लगाकर यहाँ से क्रॉस हो रही थी भिलाई दुर्ग अन्य जिलों में। और जब स्थिति को ये देखा गया कि जब हमने अधिकारी से कॉल करके बात करने की कोशिश की कि ये क्या स्थिति है, यहाँ से कोई भी रॉयल्टी पकड़ के, तो अधिकारियों ने फ़ोन उठाना वो नहीं किया। हमने लगातार 1 घंटे से फ़ोन की, किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। जरूरी नहीं समझा उस चीज़ को। देखिए, सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि नगरी जो उड़ीसा से रास्ता जाता है और धमतरी रायपुर की तरफ और भिलाई दुर्ग की तरफ जो रास्ता जाता है, जगदलपुर की तरफ रास्ता जाता है, आज सड़क की स्थिति क्या हो गई। अगर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट लेडीज अगर यहाँ से निकलेगी एम्बुलेंस में तो इन झटकों में उनको प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी यही झटकों में हो जाएगी। अन्यथा महिलाएं न ले, क्योंकि ये पीड़ा उन महिलाओं की है। उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये उन महिलाओं ने भी हमको बताया कि भैया इतने गड्ढे हैं कि हमको इतनी तकलीफ होती है। अगर बाइक से कोई प्रेग्नेंट लेडीज नहीं जा सकती यहाँ से, बिना कार बिना एम्बुलेंस के यहाँ से गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती है। तो ये सब मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पर देखा, सड़क में आकर उतरा। उन एसी में बैठने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों सड़क में नहीं उतरते। जब हम लोग यहाँ के युवा जागृत हैं, यहाँ विपक्ष जागरूक होता है, तो वो क्यों नहीं आ सकते एसी में बैठ के, वहाँ पर बैठ के अपना बात करने वाले लोग। और छोटी छोटी बोलने चाहिए मछलियों को ये ट्रैक्टरों को पकड़कर और बड़ी बड़ी मछलियों को छोड़ने का काम ये लोग करते हैं। ऐसे लोगों को दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मांग हमारी यही है कि रेत खदान, अगर जितना भी रेत से दंडात्मक उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर रेत की चोरी कर रहे हैं, रेती की चोरी जो कर रहे हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बिना रॉयल्टी कौन कौन से, क्योंकि उस वीडियो में भी आया है कि कौन कौन से खदान से बिना रॉयल्टी में उन लोग आए हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई। और दूसरा मुद्दा ये बोलना चाहता हूँ मैं कि प्रशासन उन पैसों से सड़क के लिए कुछ ना कुछ खनिज विभाग करे और सड़क की जो मरम्मत करने का काम उसमें करना चाहिए उनको। ये नगरी से धमतरी रोड में अवैध रेत परिवहन की सूचना प्राप्त हुई। मौके में आके देखा तो 8 हाईवा जो है वो पाए गए, मतलब अवैध रूप से परिवहन करते हुए, जिसे जब्त कर कंपोजिट बिल्डिंग में आगामी आदेश पर्यंत तक रखा जाएगा। तो ये थी हमारे शहर से जुड़ी घटनाओं का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ टीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। टीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ टीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है टीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,